कहानी के पिछले भाग को पूरा देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन को दबाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। सुरेश ने देखा कि रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। गांव में इतनी शांति थी कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो किसी कब्रिस्तान में आया हो। यहाँ तक कि सुरेश को एक भी कुत्ता तक भौंकता हुआ नहीं दिखाई दिया। मोहनलाल पतली पतली गलियों से होता हुआ एक कच्चे मकान की तरफ रुक गया। सुरेश ने देखा दरवाजा खुला हुआ था। मोहनलाल उस मकान के अंदर चला गया। सुरेश की आंखों के सामने कच्चा आंगन था जहां पर एक चारपाई बिछी हुई थी और वहां पर एक आदमी लेटा हुआ था और उसके चारों ओर कुछ औरतें, कुछ मर्द उसे घेरे हुए थे जो सुरेश को अजीब सी नजरों से देख रहे थे। सुरेश को उनका इस तरह से देखना बहुत ही अजीब लगा। वह धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ चारपाई पर लेटे हुए आदमी के पास गया। उसका चेहरा ढका हुआ था। उसके ठीक बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सुरेश ने उस बूढ़े से कहा, इसको क्या बीमारी है? तुम एक डॉक्टर हो, तुम खुद क्यों नहीं देख लेते? तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होगा इसको क्या बीमारी है। सुरेश ने चारपाई पर लेटे व्यक्ति की नब्ज टटोली तो उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। सुरेश ने धीरे से उस बूढ़े से कहा, जी माफ कीजिएगा, ये मर चुका है। मगर सुरेश की बात सुनकर वह बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। सुरेश को उसका हंसना बहुत अजीब लगा। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, ये वाकई मर चुका है। ठीक से देखो डॉक्टर, तुमने तो इसके चेहरे से कपड़ा तक नहीं हटाया। ओ ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सुरेश ने जैसे ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो सामने का मंजर देखकर उसके गले से चीख निकल गई। सुरेश ने देखा चारपाई पर लेटा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। अचानक सभी लोग, यहाँ तक कि मोहनलाल भी सुरेश की तरफ घूर कर देखने लगा और चारों ओर से सभी लोग सुरेश के पास आने लगे और सबने मिलकर सुरेश को घेर लिया। सुरेश ने देखा अचानक उनके चेहरे बदलने लगे। अब उनके चेहरे मुर्दों जैसे हो गए थे। उनके चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें मरे हुए सालों गुजर चुके हो। कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या चाहते हो? ये क्या हो रहा है? ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? एक भयानक हंसी सुरेश के कानों से टकराई। हंसी मोहनलाल की थी। मैंने मना किया था ना साहब, रात में दरवाजा मत खोलना, लेकिन तुम भी और डॉक्टरों की तरह बेवकूफ निकले। तुम शहरी लोग इन बातों को नहीं मानते, मगर अफसोस अब तुम भी और डॉक्टरों की तरह ही मरोगे। मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम लोग आखिर हो कौन? हम सब बहुत पहले ही मर चुके हैं साहब। काफी साल पहले जब इस गांव में अकाल पड़ा था तब हम सब लोगों ने भगवान को छोड़कर शैतान की पूजा करनी आरंभ कर दी थी, लेकिन फिर भी हम सब मर गए और उसकी सजा हमें मिली। हम सब शापित हो गए। दिन में तो हम सब आम आदमियों की तरह होते हैं, मगर रात में यह पूरा गांव भूता गांव बन जाता है। हमें जिंदा रहने के लिए इंसानों के खून की जरूरत होती है और इंसानी मांस हमारा खाना होता है। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति लेटा हुआ है वो तुम्हारा भविष्य है। इतना कहकर मोहनलाल का चेहरा बुरी तरह से भयानक हो गया और वहां जितने भी लोग मौजूद थे सभी के चेहरे भयानक हो गए। वो सब सुरेश पर टूट पड़े और एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। उसी समय वहां विभा भी आ पहुंची, जो कि अब दूर खड़ी ये सब देख रही थी। विभा सुरेश को बिना बताए उसके पीछे ही आ गई थी, मगर उसे नहीं पता था कि वह भी मौत के नजदीक चली आई थी। सुरेश की हालत देखकर विभा के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। छोड़ दो मेरे पति को, तुम लोग हो कौन? इसके बाद विभा को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। थोड़ी ही देर के बाद विभा और सुरेश कंकाल में तब्दील हो चुके थे। वो सब मुर्दा जो थे वो सुरेश और विभा को जिंदा ही कच्चा चबाकर खा गए। कुछ देर बाद वहां फिर मौत जैसा सन्नाटा हो गया। सब तरफ शांति फैल गई और भूतिया गांव फिर एक बार अपने अगले शिकार का इंतजार करने लगा। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।